bachcho, let's say the question is, four dice are rolled. The number of possible outcomes in which at least one dice shows two. Option is 625, option B 672, 671, option B 1023, option B 1296. तो यहाँ पर हमें क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम फाइंड करने हैं कि कम से कम एटलीस्ट वन डाइस पर क्या शो होना चाहिए, टू शो होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, अगर हम डाइस को रोल करते हैं, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड तो देन टोटल आउटकम कितने आते हैं, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर दो बार रोल कर दें, इसने बोला है कि डाइस को कितनी बार रोल किया गया, 4 बार रोल किया गया। व्हेन डाइस इज रोल्ड कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, देन टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। हर बार 6 आएंगे, 4 बार रोल किया तो 6 इंटू 6 इंटू 4 टाइम्स आ जाएगा, तो 6 की पावर ये आ जाएगा 4, 6 की पावर 4। और 6 की पावर कितना होता है हमारा, 1296 होता है ना, 6 की पावर 4। अब इसने बोला है कि टू कम से कम एक बार एक डैश पर शो होना चाहिए। हम क्या करते हैं, उन आउटकम्स को फाइंड करेंगे जहां पर टू ना आए। अब टोटल आउटकम में से उन आउटकम को रिमूव कर देंगे जिसमें टू नहीं आ रहा है। तो कौन सा आउटकम मिल जाएगा हमें, एटलीस्ट वन डाइस पर क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, वो मिल जाएगा। तो बस यही करना है इसमें हमें। तो टोटल आउटकम्स व्हेन नन ऑफ डाइस shows टू, किसी भी डाइस पर टू ना आए। तो टू के अलावा नंबर कौन से होंगे, वन हो सकता है, 3 4 5 6, इन पांच में से कोई भी नंबर आ सकता है। 4 बार रोल किया गया तो टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे, 5 की पावर 4, दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी 625। ये भी आउटकम है जिसमें किसी भी डैश पर टू नहीं आ रहा है। तो हेंस रिक्वायर्ड आउटकम्स कितने आएंगे, टोटल आउटकम में से 1296 में से उन आउटकम्स को रिमूव कर देंगे जिनमें टू आ रहा है, किसी पर भी टू नहीं आ रहा है, तो हमारे रिक्वायर्ड आउटकम आ जाएंगे। तो 1296 में 625 को रिमूव कर देंगे तो कितना आएगा, 671 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन बी। होप इन स्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।